प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं, सब दीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राग। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरुदेव जो है आप ही के हैं। सद्गुरुदेव जी जो है हमारे हैं। सद्गुरुदेव जी जो है विश्व के हैं, पूरे संसार के हैं। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी जो है पूरे संसार में हैं, तो ये जो है इन आंखों से नहीं दिखाई देंगे। प्रभु जो है वो जो तीसरी आंख बोला गया है उसे सुरति कहा गया है। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। एक संत हैं तो बहुत परेशान हैं। वो बोल रहे हैं कि स्वामी जी बोल दिया पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुसमन घाट। कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो जो है वह कह रहे हैं कि जब स्वामी जी बता दिए कि ये सब फालतू फंड का है, पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुसमन घाट। कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट।
तो ये सब का जरूरत काल ये है, क्यों ऐसा जरूरत है? मैं बोला इसी शरीर में तो प्रभु है, तो प्रभु को इस शरीर से जो है निकालना है। तो जो है आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। इसी शरीर में जो है चेतना भी तो है, आत्मा भी तो है। तो बोल रहे हैं स्वामी जी आत्मा निकाल करके दिखा देते, बाकी का तो जरूरत है नहीं। अब बताओ, वो सोच रहे हैं कि जैसे साइकिल होता है उसमें पहिया है, वो निकाल कर दिखा दो कि भाई देखो ये पहिया है और इसका जो है ये पैडल है, ये हैंडल है। तो उसी लिए तो आपको ये पूरा शरीर के अंदर जानना है, ये तो बोध के लिए है। 5 तत्व की जो है शरीर है, सबको पता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचतत्वय अधम शरीरा। तो ये शरीर जो है 5 तत्वों की है। तो स्वामी जी आपको एक उनका हिसाब से, जैसे साइकिल में से निकाल निकाल करके तीली अलग, टायर अलग, ट्यूब अगर, रिंग अदर, सबको अलग अलग निकाल करके स्वामी जी जो है आत्मा को काहे नहीं दिखा देते? अब बताओ, ये कोई साइकिल का पहिया है? आप मनुष्य हो, लेकिन उसी भाव में मैं बोल रहा हूं। 5 तत्व का शरीर है, सबको पता है। ये शरीर से जब चेतना निकल जाएगी तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी सब इस शरीर से गायब हो जाएंगे और ये जो है मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तो यही तो 5 तत्व का शरीर है। 25 प्रकृति है, जबाई, निद्रा, आलस, छींक जो है, ये सब जो है, ये सब जो है इसी शरीर में तो होता है। अब जो है भेद समझो। 8 चक्र है शरीर के अंदर में, 9 द्वार है, एक 10वां द्वार है, एक 11वां द्वार भी है। तो ये सब तो दिखता है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। 5 तत्व का तो अनुभव में है, क्योंकि शरीर में अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है और आकाश भी है। ये सब जो है अनुभव में न है। ये कोई यदि बोले कि अग्नि कहाँ है, तो मतलब जहाँ गर्म है वहाँ अग्नि होता है तो शरीर गर्म रहती है। वायु है, हवा आ रही है, जा रही है। तो ये सब इसी शरीर को जो है आपको स्वामी जी ने खोल खोल करके बताया है, अनुभव कराया है। तो ये सब तो आपको दिखाई देता है। 5 तत्व के शरीर, 25 प्रकृति, यही सब है। आलस, निद्रा, जमाई, जो है स्वप्न, सुसुप्ति, क्या क्या सब चीजें हैं उसमें। और जो है 9 द्वार है, 9 द्वार है। 7 द्वार जो है ब्रह्मांड में, गर्दन के ऊपर 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुख, ये 7 द्वार है। और 2 द्वार नीचे हैं पिंड में, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार। और 1 द्वार और बोला गया है जिसको गर्भ द्वार कहते हैं, जहाँ से जो है, जिसे योनि कहते हैं, जहाँ से हम उत्पन्न होते हैं, जीव जहाँ जन्म लेता है उसे गर्भ कहते हैं। तो ये जो है 9 द्वार है। तो 9 द्वारा संसार का 10वां जोगी द्वार। 9 द्वारा संसार का 10वां योगी द्वार। खिड़की का
दस खुली अग्र पुरुष दरबार। तो 11वां द्वार को खिड़की भी बोली गई है। तो नव द्वारा संसार का 10वां जोगी द्वार। तो संसार के लोग जो है 9 द्वार को जानते हैं। दुर्लभ नर देह है, 11 है द्वार। सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई। सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बिरला कोई। तो पूरा आपको जो है शरीर के बारे में सब बूझना है, तभी तो इसके अंदर से आत्मा को ढूंढेंगे। इसको शरीर को स्वामी जी ने अलग अलग किया है। ये शरीर जो है 5 तत्वों की बनी है और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब 5 कर्म इंद्रियां क्या क्या हैं? हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, गुदा है। ऐसा सत्संग जो है विश्व में आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा, केवल और केवल विहंगम युग में मिलेगा। एकदम शरीर के अंग अंग को खोल देने से अपने आप ही आत्मा निकल जाएगी। तो जो है ये आपको बूझने का विषय है। तो जो है 9 द्वार हो गया, 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। वायु जो आपकी सांसों की गति चल रही है उसको प्राण वायु कहते हैं। तो एक प्राण वायु जो है पूरे जो है नस नाड़ी में घूमती रहती है। आज जो है पूरा शरीर खोल खोल करके जो है चेतना को बाहर निकालना है, आत्मा को बाहर निकालना है। ये सब जो है अनुभव का विषय है। तो प्राण जो है, अब प्राण का भी सारे जो है आप भेद समझ लीजिएगा। 10 प्राण है, स्वामी जी ने बोला है। जो वायु जो आती जाती है, सांस की गति जो है उसी को ही प्राण वायु कहते हैं। और फिर वही वायु जो है शरीर के अंदर से गमन करती है। अभी सारे विषय जो है सब जो है कुछ विचार करने का है और कुछ अनुभव करने का है। आप विचार करिए। तो जो है अब इसी में 4 अंतःकरण भी हैं जो आपको दिखता नहीं है। 5 क्या ज्ञान इंद्रियां दिखाई देती हैं, हाथ, पांव, मुख, लिंग, गुदा। 5 ज्ञान इंद्रियां वो दिखाई देती हैं। शब्द कान से, स्पर्श हाथ से, त्वचा से। स्पर्श में भी कई तरह का गुण है। कौन किस भाव में स्पर्श करता है उसकी कथा अनंत है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आपको एकदम खोल खोल करके बूझना है। शब्द कान से मालूम होता है, स्पर्श जो है त्वचा से, स्पर्श से। आप हाथ से स्पर्श करके या पैर से भी जहाँ चमड़ी से स्पर्श करके आप बता सकते हैं कि ये जो है मुलायम है, कठोर है, हार्ड है, गर्म है, ठंडा है। ये सब कौन बताता है? स्पर्श। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया। रूप जो है आँख से बताई जाती है। आँख ही देख करके बताती है कि लाल है कि पीला है कि नीला है कि हरा है। आँख न हो तो कौन बताएगा? तो शब्द,
स्पर्श, रूप, रस और गंध। रस कौन बताती है? जिह्वा बताती है। आप जो है अभी शरीर पर जो है एक बूंद जो है आप कोई रस चुआ दो, वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, चमड़ी नहीं बताएगी। और वही जो जीभ के अंदर डाल दो तो बता देगी, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीता है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गंध जो है नासिका बताती है किस चीज का जो है सुगंध है या दुर्गंध है। किसी के घर में जाते हैं, चाय बनता है, पकौड़ा बनता है, दूर से ही मालूम हो जाता है, क्योंकि वो जो है ना पकौड़ा तला जा रहा है तो उसकी खुशबू गंध से मालूम हो जाता है। तो यही जो है 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब आ जाओ, ये सारी चीजें दिखती है। अब आ जाओ 4 अंतःकरण हैं। मन वो दिखाई नहीं देता है। मन जो है अनुभव करने का विषय है। बुद्धि भी जो है ये भी अनुभव का विषय है। ये बुद्धि को कैसे देख सकते हो? मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त के अंदर अनेक जन्मों की चीजें लिखी हुई है। जैसे ही आपको चित्त का ज्ञान हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा मन जो है यहीं से विषय उठाता है, आप भेद नहीं सकते।